भक्तिमय मास, और उसमें वृंदावन में कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए इच्छा लेकर के कोई अगर आते हैं तो अगर पहुंच गए तो ये राधा रानी की विशेष कृपा है। अगर पहुंच ही नहीं पाए, किसी कारण से अगर सदी छूट भी गया, तभी ब्रजवास प्राप्त हो जाएगा। ये श्री वृंदावन धाम को हम ट्रेन से, कार से, प्लेन से आ तो सकते हैं, लेकिन आ करके वही देखेंगे। यहाँ भी यही ई रिक्शा, 3 व्हीलर, वही दुकान, बाजार, गाड़ी घोड़ा, वही दिखेंगे। लेकिन वृंदावन जो चिन्मय धाम है, उसको दर्शन करने के लिए जो योग्यता है यहाँ आने का, वो जो देखे हैं वृंदावन को वही बता सकते हैं कि कैसे आए। तो हमारे वैष्णव आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर, वो ब्रज के ही है, नित्यवासी। उन्होंने हमको शिक्षा देते हैं श्रीधाम वृंदावन में आने का योग्यता क्या होना चाहिए। तो एक भजन गाएंगे। आप लोग का पास अगर हस्तपुथी है तो निकाल के देख सकते हैं। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर। यहाँ तो डिस्प्ले नहीं है, तो आप सुन लीजिए केवल। जो गा सकते, इनके पास है, गा सकते हैं। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर। गौरांग बोलिते हबे गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर। हरि हरि बोलिते न यनुभवे नीरा। हरि हरि बोलिते न यनुभवे नीरा। आर कवि निताई चंदेर करुणा हईबे। आर कवि आर कवि निताई चंदेर करुणा हईबे। आर कवि निताई संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे। संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन। विषय छाड़िया शुद्ध हबे मन। विषय छाड़िया कबे
শুদ্ধ হবে মন বিষয় ছাড়িয়া কবে হাম হেরব শ্রী বৃন্দাবন রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি কবি হাম বুঝব সে যুগল প্রীতি রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ প্রার্থনা করো সদা নরোত্তম দাস গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর হরি হরি বলিতে নয়ন বলির আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন কবে হাম হেরব শ্রী বৃন্দাবন রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি কবে হাম বুঝব সে যুগল প্রীতি রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ প্রার্থনা করো সদা নরোত্তম দাস नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तबे हम हेरब श्री वृंदावन में तब जाकर के श्री वृंदावन हेरना मतलब देखना मैं तभी वृंदावन धाम को दर्शन कर पाऊंगा उसके पहले कंडीशन रखें क्या सबसे पहले बोलिए सो गौरांग 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 अब नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर आप लोग सो गौरांग बोले शरीर देखो पुलकित हुआ कि नहीं कुछ हुआ नहीं ना फर्स्ट कंडीशन फेल अब सेकंड कंडीशन हरि हरि बोलीते नयनु बबे नीर बोलिए हरि 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 किसी की आंख से पानी गिरा सेकंड कंडीशन ही फेल अब थर्ड कंडीशन देखिए कबे हमें आरा कबे निताई चांदेर करुणा हईवे अब नित्यानंद प्रभु तो हम भेंट नहीं किए और कृपा किए कि नहीं किसी पता चलेगा नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव श्री गुरुजन होते हैं तो गुरु आज्ञा लेकर के आप आए हैं ना पकड़ खर्चा निकाल करके आ गए ये अप टू यू सच में वो परमिशन दिए कि नहीं
और चौथा कंडीशन है संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। संसार वासना क्या है? इस संसार में रहना की इच्छा, और संसार में रहते हैं केवल सुखी होने के लिए। सुख का परिभाषा हमारे सामने है देह सुख, देह आराम। देह की सुख की हम सुख मानते हैं, बाकी कुछ सुख जानते नहीं हमने। देह सुख मतलब अच्छा पहनने के लिए मुझे, एक 5 इंद्रियां हैं उसी तो मेंटेन करते हैं। आंख को अच्छा देखना चाहिए, नाक को अच्छा गंध चाहिए, कान को अच्छा सुरीली कीर्तन गाना चाहिए कान को, और मुलायम पकड़ने के लिए स्पर्श चाहिए चर्म को, और जिह्वा को रसगुल्ला, गुलाब जामुन ये सब चाहिए, रसीले पदार्थ, मीठा पदार्थ। यही 5 विषय है। इनको ये 5 हमको मिलते रहे उनके हिसाब से, दैट इज कॉल्ड सुख, है ना? नहीं, हम इसी को सुख मानते हैं और इसी सुख के लिए ही संसार में रहते हैं और उसी के लिए प्रयास भी करते हैं। तो इसी को कहते हैं संसार वासना। ये संसार वासना मतलब जो 5 प्रकार की जो आराम, जो सुख चाहते हैं, देह सुख चाहते हैं, वो कब तुच्छ हो जाएगा? तुच्छ मतलब बंद तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि शरीर में तो रहेंगे। केवल शरीर को बचाने के लिए ही खाऊं, चलने के लिए, कुछ देखने के लिए, पढ़ने के लिए केवल दृष्टि पढ़ूं, नहीं तो भगवान को दर्शन करने के लिए आंख, भगवान कथा सुनने के लिए कान, भगवान के शरण, इस प्रकार के लिए ही केवल इस इंद्रिय को, और संसार सुख के लिए नहीं, बिल्कुल तुच्छ कर दे उसको। तो ये कब होगा? और 5वां कंडीशन जो फाइनल कंडीशन है, विषय छड़िया कबे शुद्ध हवे मान। अभी तो इंद्रिय की बात हुआ, हम इच्छा करते हैं। किसको इच्छा करते हैं? विषय को इच्छा करते हैं। विषय की इच्छा करते हैं भोग करने के लिए। आंख के लिए विषय है रूप, नाक के लिए गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय है। अच्छा सा शब्द हो, अच्छा रसीली पदार्थ हो, अच्छा सा गंध हो, मुलायम चीज हो, स्पर्श, ये जो 5 विषय है, इस विषय से मन हटने से ही शुद्ध होता है। मन को शुद्ध करना चाहते हैं ना, मन शुद्ध कैसे होगा? नहा लेने से, साबुन तेल लगाने से शरीर थोड़ा बहुत शुद्ध हो जाता है ना? नहीं, तन साफ है स्नान से, धन शुद्ध है दान से। दान देने से, दक्षिणा आदि देने से धन भी शुद्ध हो जाता है। लेकिन मन, तन धन तो हो गया, मन हरि भजन से। और हरि भजन भी अगर विषय से बच करके करो तब, नहीं तो 10वां अपराध लागू हो जाता है। इतने सब सुन करके फिर विषय में फंसे रहो तो अपराध होगा, भजन का फल। तो इसलिए विषय से मन को हटाना ही मन की शुद्धता है, तो विषय में फंसाना ही मन की अशुद्धता है। तो अगर हम विषय सुख को ही तुच्छ मानेंगे, तो जितने तुच्छ मानेंगे इतने मन शुद्ध होगा। तो वृंदावन में प्रवेश करने के लिए मन की शुद्धता चाहिए, गुरु की परमिशन चाहिए, संसार वासना भी तुच्छ करना पड़ेगा, उसको भी रोकना चाहिए। संसार में जीने का इच्छा केवल हरि भजन के लिए, और कोई इच्छा रहना नहीं चाहिए। और ये सब जो हो जाए तब और फाइनल चेक करके देखना कि हरि के नाम करने से हमारे आंख में आंसू आए, कि आंसू आने जैसे हो जाए, और गौरांग के नाम लेने से शरीर रोमांचित हो उठे। ये जब स्थिति आ जाए तब वृंदावन के दर्शन कर पाऊं, वृंदावन के दर्शन कर पाऊं। नरोत्तम ठाकुर ने वृंदावन को दर्शन किए थे, इस प्रकार से कंडीशन के साथ आए उन्होंने वृंदावन। वो आके के वृंदावन देखे, उनको कैसे वृंदावन दिखाई पड़ा? वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रत्ना मंदिर मनोहारा। वृंदावन
आवृत कालिंदी नीरे राजहंस खेली करे ताहे शोभे कनक कमल। उनको देखा वृंदावन कैसे दिखे। वृंदावन रम्य स्थान, अति रमणीय स्थान है। रमणीय समझते हैं ना, वेरी चार्मिंग, सो नाइस, ब्यूटीफुल, इतने सुंदर रम्य स्थान, दिव्य स्थान, चिंतामणि धाम। चिंतामणि एक स्टोन होता है, ये धूल फूल कुछ नहीं है। फर्श उनका ये कड़प्पा स्टोन नहीं कि मार्बल नहीं, उन्हें चिंतामणि प्रकरसद मसुकल प्रमुख्य लख्याभूतेषु सुरभिरभिपालयन्तम। ब्रह्मा जी वो आए थे, वो बोलते हैं कि वृंदावन धाम कैसा है न, चिंतामणि प्रकरसद मसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। वो बोलते हैं कि जिनके फर्श ऐसे धूल उड़ने वाला नहीं है, हमको भले धूल दिखे, जिनके अंदर ये चिन्मयता आ चुका है देखने के लायक, वो देखेंगे कि कितनी चिंतामणि से बना हुआ। चिंतामणि वो है, अब क्या कहें, सबको चिंता को बुरा कर देना, हरण करने वाले। वो चिंतामणि से बना हुआ है, सबकी इच्छा पूर्ण करने वाला। फर्श ही इच्छा पूरा कर देगा। अब डिजायर फुलफिलिंग फर्श, बैठेंगे जो इच्छा करेंगे पूरा कर देगा फर्श ही। और उसके ऊपर कल्प वृक्ष, वो भी पूरा करेंगे, नीचे से पूरा होगा, ऊपर से भी पूरा होगा। कल्प वृक्ष, सारे पेड़ यहाँ कल्प वृक्ष। और उसके पे लक्ष्य लक्ष्य आवृतेषु गोष्ठ में लक्ष्य लक्ष्य कामधेनु गाय, वो भी कामना पूरा करने वाले। यहाँ तो सब कामना पूरा करने वाले हैं, लेकिन जो कामना नहीं वाले वहीं आ सकते। जिसका कामना वाले उनका अलाउ नहीं करेंगे, कहा भी कामना जिसका है नहीं, क्या पूरा करेंगे। यही बात, ये कंडीशन है। ये सारे एजेंसी डिजायर फुलफिलिंग है, फर्श भी, पेड़ भी, गाय भी, सब डिजायर फुलफिलिंग। लेकिन एंट्री इनको मिलेगा जिनका डिजायर लेस है। लो डिजायर वालों को अंदर नहीं आने देंगे। फिर कहा कि इसको एजेंसी रखे, पता नहीं क्या फुलफिल करेंगे, कोई मतलब ही नहीं। वासना सब तुच्छ करके आएंगे और क्या फुलफिल करेंगे। अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई अन्य अभिलाषा, अन्य शब्द का अर्थ ही है कुछ तो होगा, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं। वो कुछ तो होगा, क्या है, केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा और कुछ ही इच्छा नहीं होना चाहिए। डिजायर मीन्स ओनली टू प्लीज कृष्ण, बस यही एक ही इच्छा को, इसी को पूरा करने के लिए चिंतामणि, इसी को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष, इसी को पूर्ण करने के लिए कामधेनु, ये सब इसी के लिए। बाकी हमारे देह सुख के लिए नहीं, और काम नहीं करें। तो यहां तो केवल सेवा करना है। ये सेवा का भाव देख करके नरोत्तम दास ठाकुर देखे कि दिव्य चिंतामणि धाम वृंदावन, चारों तरफ जमुना जी बह रही, अमृत कालिंदी नीरे, कालिंदी जमुना जी बह रहे चारों तरफ, और उसमें राजहंस कली करे। हंस देखें आप लोग? हंस नहीं देखे होंगे, हंस नहीं देखेंगे, राजहंस कहाँ देखेंगे? सादा हंस नहीं देखे। सादा हंस आप लोग बतख देखे होंगे, लोग बोलते होंगे हंस करके, लेकिन हंस का पहचान है वो चीज नहीं खाएगा जो जल में होते हैं ना, कीड़े मकोड़े जो बतख खा जाते हैं, वो नहीं खाएगा। हंस कभी भी आमिष भक्षण नहीं करेगा, परम वैष्णव है वो। कमल नाल पानी में जो होते हैं ना कमल आदि, उसके केसर खाएगा। और उनका एक स्पेशलिटी है, अगर उनके सामने दूध रख दो
तो मुंह डालेगा, दूध को दूध, पानी की पानी अलग कर देगा। अभी तक तो लैक्टोमीटर डाला है, बता देगा कि इतने पानी ज्यादा है कि कम है, लेकिन अलग नहीं कर सकता। अलग करने का तो अभी एक ही विधि है, अगर उसको फाड़ दो पनीर तो फिर वो बन जाएगा, ये पीला पानी अलग हो जाएगा, वो ये पनीर अलग हो जाएगा, है कि नहीं? दूध फट जाए तो प्रोसेस नहीं, तो दूध ही अवस्था में, वही दूध का अवस्था में ही एक ही स्पेशली मैकेनिज्म भगवान ने हंस को दिए है। वो आपने चोंच डालेगा और पानी अलग दूध अलग कर देगा। ये हंस का विशेषता है। तो मतलब सारम सारम, जो कोई भी चीज में जाएगा सार को ग्रहण कर लेगा और असार को छोड़ देगा। तो ये हंस प्रकृति के लोग होते हैं। तो जमुना जी में राजहंस खेल रहे थे। उन विशेष गुण युक्त हंस में जो सबसे टॉपमोस्ट क्वालिटी के होते हैं, रयाल हंस, स्वान, राजहंस, वो जमुना जी में खेल रहे थे। हम तो यहाँ बत्तख ही नहीं देखते आजकल। ताहे शोभे कनक कमल। कमल तो फूल देखे होंगे आप लोग, सब गांव साइड से आए। कमल के कलर कैसा होता है? पिंक कलर होता है, लेकिन यहां लिखा है कनक कमल। कनक कमल तो गोल्डन लोटस। स्वर्ण कमल, पिंक वाला लोटस नहीं है, सोने की कमल। जमुना जी में जो कमल खिलते थे वो सोने की कमल थे, कनक कमल, गोल्डन लोटस। ये था वृंदावन के दृश्य, उनको दिखाई पड़ा। तार मध्य हेम पीठ अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका। मध्य रत्नासने बसियाछेन दुई जने, श्याम संगे सुंदरी राधिका। इस वृंदावन धाम में कोई लोई बाजार नहीं, चाट दुकान नहीं, कुछ नहीं। इस रमणीय वृंदावन स्थान जो कालिंदी में घिरा हुआ है, राजहंस जहाँ खिलते हैं, जहाँ स्वर्ण कमल खिल रहा है, इस वृंदावन धाम में वो क्या दिखे? तार मध्य हेम पीठ अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका। इस वृंदावन के बीच में, जिसका चारों तरफ जमुना जी बह रही है, बीच में एक रत्न के पीठ है, अल्टर है, रत्न पीठ, हेम पीठ, गोल्डन अल्टर है। अष्टदले वेष्टित, चारों तरफ 8 पेटाल्स हैं, और उस 8 पेटाल के ऊपर अष्टदल में प्रधान नायिका, सेविका, जो सेवा करने वाले, ये अष्ट सखियां हैं। तार मध्य रत्नासने बसियाछेन दुई जने, श्याम संगे सुंदरी राधिका। इस प्रकार से, जैसे ठाकुर नरोत्तम दास बताया, इस प्रकार हास्य योग्यता प्राप्त करके जब वृंदावन आते हैं तो इस प्रकार रत्नपीठ देखेंगे, हेमपीठ, उसके अष्ट सेविकाएं, अष्ट सखी हैं, और बीच में रत्न आसन पर बसियाछेन दुई जन, 2 जन बैठे हैं। वही दिव्य दंपति
श्याम संगे सुंदरी राधिका। श्री राधा श्याम सुंदर जी विराजमान है। ओ रूप लावण्य राशि अमिया पड़ी छे खासी, हास्य परिहास्य संभाषण। उनका कैसे दिखाई पड़ते हैं? ओ रूप लावण्य राशि, उनका रूप लावण्य, जो वृंदावन धाम के सजावट, उसके बीच में गोल्डन अल्टर, उसके चारों तरफ जो अष्ट सखियां, उसके बीच में रत्नासन पर श्री राधा श्याम सुंदर, देखने में तो ये रूप लावण्य राशि अमीय पड़ी, अमृत झर रहा है, जैसे अमृत के वर्षा हो रहा है। और क्या कर रहे हो ना, हास्य परिहास संभाषण, ये हंस रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई टेंशन वाला काम ही नहीं है। वृंदावन तो केवल आनंद के लिए, स्पिरिचुअल ब्लिस। हम लोग आते हैं, अकोमोडेशन नहीं मिला, प्रसाद का टाइम गया, ऑटो इतना चार्ज कर रहा है, वृंदावन टेंशन, वृंदावनम टेंशनम। लेकिन केवल यहाँ हास्य परिहास्य संभाषणम है ना। नहीं, हमारा हंसी भी तो वो डुप्लीकेट हंसी होता है, हंसना पड़ता है। प्रभु हाउ आर यू, हाय, दान दिखा कर थोड़ा बोलना पड़ता, जानता है मैं भी रो रहा हूँ, वो पूछने वाला भी रो रहा है, बोलने वाला भी रो रहा है, फाइन क्या। लेकिन नहीं, इस प्रकार से मन मना योग्यता प्राप्त कर वृंदावन आएंगे तो हम वास्तविक सुख का स्वादन करेंगे। हास्य परिहास संभाषण है। इसलिए नरोत्तम दास कहते हैं, नरोत्तम आशकय नित्य लीला सुखमय, सदाई सुरुक नरोत्तम। नरोत्तम दास जी कहते हैं कि ये जो नित्य लीला जो मैं वृंदावन आके देखा, यहाँ तो हमेशा ही चलता है। ऐसा नहीं कि केवल आए 3 दिन के लिए आरती में उसके बाद, नो, नित्य लीला। और कैसे लीला को देखना, सुखमय, दुख तो प्रश्न ही नहीं है। नित्य लीला सुखमय, सदा ईश्वर का नित्य सुख यहाँ प्राप्त होता है। इसी को सदा मेरा मन में स्मरण है। ये जड़ चक्षु से, जड़ मन से, जड़ द्वारा तो मैटेरियल कोई है ही नहीं। मैटर, नो मैटर हियर, एवरीथिंग स्पिरिट। हम और आप जितने यहाँ बैठे हैं, अगर आप शास्त्रीय भाषा में परिचय ढूंढे तो हम लोग आत्मा है। पूछा जाए आप कौन है, हम जीवात्मा है। बोलेंगे आप जीवात्मा, उनसे फोटो दिखा सकते हैं? जो हु आर यू पूछते हैं, फोटो आईडी दिखाते हैं, तो किसका फोटो दिखाते हैं? कैरी बैग का। हमारा जो कैरी बैग है उसका फोटो दिखाते हैं। लेकिन आत्मा का फोटो तो कोई खींचने का कैमरा अभी तक निकला नहीं। हम आत्मा है, कई तो 50 साल के हो गए, कभी कितने साल के हो गए, अभी तक आत्मा को देखा कि काला है कि गोरा है कि मोटा है कि पतला है? नहीं। अब जो एक छोटा सा कण दिखा भी नहीं, अभी तक समझा भी नहीं, वो हम है, उसको अभी तक समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। और ये कंप्लीट स्पिरिचुअल है, घन चिन्मय घन, उसको कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे? तो इस जड़ दृष्टि से, जड़ बुद्धि से उसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोग आकर आप पहुंच चुके हैं, अब 3 दिन तक बुकिंग कर चुके हैं, अब आज वर्षणा जाएंगे करके बुकिंग कर चुके हैं। ये सब कैसे हो गया भैया? ये मत समझो कि आपको रेस करना है। ये एक भगवान और श्रीमती राधा रानी के कृष्ण कृपा प्राप्त कोई ऐसे भक्त जिनके कृपा आपके ऊपर हो गया,
जिनके चलते आप यहाँ आ पाए, उनकी कृपा से आप आए। नहीं तो हमारा कोई बस नहीं चलता, हमारा कोई है नहीं ताकत यहाँ पहुँचने, और उन्हीं की कृपा से यहाँ आए और कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए यद्यपि आप आए इस जड़ शरीर में, इस जड़ देह में, जड़ विचार में, जड़ भावना, जड़ दृष्टि में, किसी महान भक्त का कृपा पीछे शक्ति काम कर रहा है, कृपा शक्ति हमारा पीछे, जिसके चलते जगदीश जी हमको पकड़ कर ले आए और हम आ भी गए। तो जब आ गए तो कम से कम इतना तो ध्यान रखे कि ये जो स्थान है ये पूर्ण चिन्मय है, कंप्लीट स्पिरिचुअल, मैटर का नाम निशान नहीं है। यहाँ तो रेत कण भी स्पिरिट है, वो समझ रहा है, बोल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है। पेड़ पौधा लता पता पशु पक्षी सब सभी सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, सब चिन्मय है यहाँ। इसलिए यहाँ आए तो अभी तो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हैं, वो तो आपको देख रहे हैं। तो इसलिए बड़े सम्मान भाव रखना, आते ही प्रणाम करना धाम को, धाम के धूल कण को, यहाँ के लता पता वृक्ष पशु पक्षियों को प्रणाम करना। क्यों? कम से कम हमसे तो बहुत ही सुपीरियर है, भले वो भी देह में है लेकिन इस स्थान पर पड़े हुए हैं, हमसे तो भाग्यशाली है ही। इन सबको बड़ी सम्मान भाव से देखना। अगर कोई आपको बंदर काट दे, चश्मा ले भी ले, कोई आपको ठग भी ले, कोई आपको दो गाली भी दे दे, कोई चीटिंग कर ले, सहन कर लेना। झगड़ा करने के लिए तो पड़ा है, जिंदगी भर करते रहते हैं जहाँ तक। यहाँ जो 2-3 दिन मुंह से कभी अपशब्द, गाली शब्द, किसी की बुराई सोचना नहीं, ना बोलना नहीं, ना देखना नहीं। ओके, दिस इज द मूड। जब तक क्या रहे, किसी का बुरा देखना नहीं, किसी का बुरा बोलना नहीं, किसी का बुरा सुनना भी नहीं। ओके, ना किसी का बुरा करना है। इस भाव से लेकर के बिल्कुल सम्मान के भाव से जितने समय यहाँ रहे, एक एक मिनट यहाँ बहुत कीमती है। अगर 1 मिनट को आप सदुपयोग कर लिए, आपके जीवन को बदल सकता है, इस महत् कृपा को ऑब्जर्व कर सकता है। एक्चुअली घटना ये है, हम लोग की जीवात्मा है, ये भी हम भी स्पिरिट है, ये भी स्पिरिचुअल है, दोनों मिल चाहिए भाई, आप तो मिल जाना चाहिए। स्पिरिट से, दूध में दूध मिल जाए, पानी में पानी मिल जाए। तेल दूध में नहीं, तेल और पानी नहीं मिलेगा, लेकिन पानी पानी तेल तेल तो मिल जाएगा। मिल जाना चाहिए, स्पिरिट मिल तो जाना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर भी ग्लोव्स पड़ा हुआ है। जैसे कोई चिन्मय करंट हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, कोई तार में 11,000 वोल्ट के करंट फ्लो हो रहा है, ये 60 वोल्ट में तो आपको गिरा के फेंक देता है कि नहीं? ये 60 वोल्ट का बल्ब हाथ लग जाता है कहीं, वो झटका देता है कि नहीं? और ऊपर जो हाई टेंशन वायर जाता है, उसको तो लगते हैं कि भैया देखो मत, हाई टेंशन है। कितने? 11,000 वोल्ट के, 11,000 वोल्ट। यहाँ तो कोई 11 करोड़ वोल्ट की काम कर रहा है, यहाँ हमेशा फ्लो करता है करंट। लेकिन इतने हाई टेंशन करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन आपके ऊपर 1.5 फीट के थिक ग्लोब पहने हुए, ग्लोब समझते ना, ये करंट में हाथ में पहनते ना लाल लाल, वो तो कितना इतने थिन का होता है। आप 1.5 फीट वाला सख्त रबड़ का 1.5 फीट का पूरे शरीर में डाल रखें तो करंट काम करेगा? तो ही हाल होता है। वृंदावन में इतने दिन हो गया, नाचते कूदते कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ग्लोब्स उतरा ही नहीं, हम समझ नहीं पा रहे। तो इसलिए उनका दोष नहीं है करंट का, करंट तो है, लेकिन हम रिसीवर एंड में नहीं है। जिस मुहूर्त में ग्लोब्स हट जाए भैया, तुरंत आधा सेकंड में ना लगे, हाल खराब हो जाए। तो अभी हमारा ड्यूटी है इसको उतारना धीरे धीरे, ग्लोव्स, उसको टेस्ट करने के लिए, वृंदावन के चिन्मय तत्व को जानने के लिए। तो इसी के लिए हमारा भावना सबसे पहले
उनके प्रति ये हमसे बहुत ही वरिष्ठ श्रेष्ठ है, इस भावना से सम्मान भाव रखना चाहिए, क्योंकि हम थोड़े दिन के लिए आए हैं, नहीं रह सकते। और जितने समय रहे इस भाव तो सम्मान करें क्या? शरीर चलाने के लिए जितने आवश्यक खाद्य पेय इसका ग्रहण करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं ना। शरीर चलाने के लिए जितने खाद्य चाहिए, जितने पानी चाहिए, जितने आराम चाहिए, इतना लेना है। ज्यादा खाना नहीं, ज्यादा पीना नहीं, ज्यादा सोना नहीं। फिर करेंगे क्या ऐसो खान पान छोड़ करके? हम तो आते आके सो गए नहीं, करेंगे केवल कृष्ण के चिंतन, उनके मनन, और वो करने के लिए उनके लिए श्रवण। पता तो चले फिर क्या करें। तो इसलिए सबसे पहले श्रवण, ध्यान पूर्वक श्रवण करे, उस श्रवण के अनुसार फिर उनके चिंतन, मनन, नाम स्मरण आदि ये जो भगवत भजन कार्य करे, यही जितने ज्यादा से ज्यादा करें, और वही हमको सदा सदा के लिए हेल्प करेगा। तो ये वृंदावन धाम में, धाम महिमा में कहा जाता है कि इसी धाम वृंदावन में जैसे कहा कि कोई आने का विचार किया तभी भी उसका मेरिट प्राप्त होता है। अभी आया नहीं, आने का प्लान किया, आ नहीं पाया, मैं भी सोच रहा था आऊंगा नहीं, आने सोच रहा था, उसको भी फल मिलेगा। कोई आने का सोच रहा, अब आ ही गया, भगवत कृपा से आ ही गया। तो अगर एक रात्रि यह निवास करते हैं तो भगवान की कृपा शक्ति प्राप्त हो जाता है उसको। लेकिन कृपा को धारण करने के लिए हमारा तरफ से भी होना चाहिए, रिसीवर एंड होना चाहिए। अभी भी ऑल इंडिया रेडियो मथुरा, रेडियो स्टेशन मथुरा से अभी भी ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, हम नहीं सुन नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पर रिसीवर नहीं है। जिनके पास रिसीवर है सुनते हैं। तो इसलिए धाम का जो कृपा को धारण करने के लिए वी शुड हैव सम रिसीवर विथ अस। नहीं तो रिसीव नहीं कर पाएंगे, आए गए किधर, तो उसे रिसीव करने के लिए हमारे पास भी यंत्र होना चाहिए भाव। तो रिसीवर प्राप्त करने के प्रयास करना चाहिए कि इस धाम के संदेश को प्राप्त करें। तो इसलिए एक रात भी कोई रह जाए तो उनके लिए रिसीवर एंड से तो नहीं हुआ, लेकिन सप्लायर एंड से व्यवस्था हो जाता है कृपा की। और जो 3 रात रुक जाता है, और 3 रात रुक करके बोला सकृत है, बोले एक बार भी 3 रात में वो भगवान की नाम स्मरण क्या कल्पना कर सके, मनोमय मन से भगवान की चिंतन कर लिया, दर्शन कर लिया, भगवान बोलते मैं तो छोड़ूंगा नहीं उसको। कि मेरे घर में आकर के मेरे बारे में सोचा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, मैं उनके पीछे पड़ कर लाऊंगा खींच कर। तो इसलिए आप आ तो गए और घूम घाम कर जाएंगे, फिर भूल जाना, कितने प्रयास करने फिर छूटेंगे नहीं। ये बांसुरी वाले बड़े चतुर हैं, खींच खांच कर कहीं ना कभी किस प्रकार लाएगा आप लोग। और उनका कृपा भी बड़ा अद्भुत है, आप सुनने से डर जाएंगे, मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, है ना नहीं। तो केवल इतना ही कहूंगा, ठीक है उसको ज्यादा मत सुनो। लेकिन इसमें शरीर तो जन्म होता है, मरता है, बूढ़ा होता है, मरता है। हम शरीर तो केवल ऊपर से हैं ढक्कन, लेकिन जो आत्मा है उन्हीं का वास्तविक कल्याण हो जाएगा। उनका जो यह आत्मा सुप्रसिद्धति, सुप्रसन्न हो जाए, आत्मा के परम कल्याण हो जाए, ये साधन हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी समय यहाँ रहे, इतने समय, जितने ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान श्री राधा श्याम सुंदर भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान का नाम उच्चारण करना, जप करना, कीर्तन करना, भगवान के रूप को दर्शन करना, भगवान के प्रसाद सेवन करना, और नाना प्रकार के कुकार्य दुष्कार्य से निवृत्त रहना। जितने समय रहे पूरा पूरा इसी को ध्यान रखना है, और इसी भाव से कहीं भी आ चाहे दर्शन करे, क्या करे, ये सब जाएंगे। इस चिन्मय वृंदावन धाम तो यहाँ के जो लोग रहते थे उनको भी नहीं पता था। यहाँ रहते थे लोग, मैं बता ना, रहने से क्या होगा, ग्लोव्स पड़ा हुआ है, थोड़ी पता है। कोई
अंधा व्यक्ति है, दोनों आंख ब्लाइंड है, उनको आप गिफ्ट में एक बेल्जियम ग्लास के मिरर, बहुत कीमती आईना देंगे गिफ्ट में, लो बहुत कीमती है। लोचनानं विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति। उसको इतनी बड़ी कीमती दर्पण क्या करेगा उसका, उसको लेगा तो अपने तो देख नहीं पाएगा, हम तो है नहीं। इसको बोलते हैं जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम। जिनका आपने प्रज्ञा चक्षु नहीं है तो उनको शास्त्र भी कोई मदद नहीं कर सकता। जिस प्रकार लोचनहीन व्यक्ति को दर्पण में कुछ नहीं कर सकता, है ना नहीं। तो इसीलिए हम लोग को ये चक्षु प्राप्त करने के लिए चक्षुदान दिलो जई, चक्षु प्राप्त करना पड़ेगा। हम डेली सुबह सुबह गाते हैं ना, इस चक्षुदान करते हैं। अंधकार में आंख होते हुए भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो इसलिए अज्ञान तिमिर अंधकार, उस अज्ञान रूपी अंधकार से हटा करके जो ज्ञान रूपी चक्षु उन्मूलन करते हैं, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के शरण में रहना, उन्हीं के बात को मानना और पालन करना, यही कर्तव्य होना चाहिए यहाँ रह करके। तो इस वृंदावन धाम में भगवान की चिन्मय लीलाएं हुआ था, दिव्य लीलाएं। श्री भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, ये उनके निजी धाम है, उनके प्राइवेट रेसिडेंस है, ये उनके पर्सनल रेसिडेंस है। ऐसा नहीं कि भूम वृंदावन गोलोक वृंदावन, वो है दोनों ही, उसी का एक्सपेंशन है। भगवान जब आते हैं तब अपने घर बाड़ी साथ में लेकर, जैसे आप आए आपके बैग लेकर के आए कि नहीं, ब्रश टूथपेस्ट आपका जूता चप्पल बैग लेकर आए, अपना सामान जितने क्या सामान करेंगे हम लेकर आए। तो भगवान जब आते हैं, भगवान के समान है ये धाम, वृंदावन धाम उनका समान है, उनके साथ ही चलते बैग। जहाँ जाते हैं स्वीय धाम सह अवतरी, केवल धाम नहीं, उनके स्टाफ भी साथ आते हैं। स्व पार्षद स्वीय धाम सह अवतरी, अपने स्टाफ को अपने बैग को साथ में लेकर चलते हैं। तो भगवान के परिकरगण, सखा सखीगण, सेवक सेविका वृंद और उनके ब्याग, श्री वृंदावन धाम, गोवर्धन, ये जमुना जी, ये सब कुंज, ये सब भगवान के साथ ही आता है। और नित्य लीला का, नित्य हमेशा रहता है भगवान। जहाँ जाते हैं भगवान को कोई है नहीं, न तत्र काल न समय, यहाँ समय का टाइम फैम होता नहीं है। हम लोग इस भौतिक संसार में, हमारा जड़ बुद्धि है, इसलिए काल हुआ था क्या, अब काल क्या होगा, एक यस्टरडे एक टुमारो, दो काल ही होता ना, उसको हिंदी में तो काल बोलते हैं, आगामी काल और बीता हुआ काल का काल, जो काल हुआ था उसको क्या बोलेंगे, उसको भूत नहीं बोलते हैं। काल मैंने खिचड़ी खाया था, काल मैंने खिचड़ी खाई थी, काल ही बोलते ना। और काल क्या खाओगे, दोनों को तो काल ही बोलते हैं। एक आने वाला काल, एक बीता हुआ काल, दोनों ही काल है। लेकिन भगवत धाम में ये न कोई आता है ना जाता है, नित्य वर्तमान। वहां पास्ट और फ्यूचर होता ही नहीं, आप समझ नहीं सकते। शो कैसे नहीं, ऐसे हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए समझ नहीं सकते। और समझने भी फॉर्मूला आता ही नहीं समझने, लेकिन यही है, वहां कभी कोई चीज बीतता नहीं है। बीतता को अतीत हो जाना को भूत कहते हैं, इसलिए सब सर्वभूतानी, हम सब भूत गण है, क्योंकि बीत जाते हैं। अब जन्म होते छोटे थे, अब बीत बात करके अभी बाल पक गया, इतने बड़े हो गए, और बीत जाएगा, फिर मर जाएंगे। इसलिए संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड, भौतिक जगत सब भूत हैं। भूत मतलब व्यतीत होते हैं, बीत जाते हैं। जो बीतते नहीं वो भूत नहीं है। तो भगवत धाम, भगवान के जितने सब, कोई भौतिक नहीं है, चिन्मय है, हमेशा ताजा तौर रहते हैं।
और हर एक चीज समझ सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, बिल्कुल संवेदनशील रहते हैं हर एक पदार्थ। आप नहीं किक मार दिए ये क्या है, नहीं, ये जमीन भी मान लेगा मुझे पदाघात किया, क्योंकि जमीन भी चिन्मय है। पेड़ से छीन लिए कुछ, ये पेड़ भी कल प्रभु है, वो भी संवेदनाशील है। आप कर लिए जानते नहीं, लेकिन उनको कष्ट हुआ, वो देखा। और वो देखा मतलब यहाँ तो कण कण में, रज रज में कृष्ण विराजमान है, कृष्ण। तो जो यहाँ कुछ गड़बड़ करेंगे वो देखेंगे, है कि नहीं? तो इस भावना के साथ रखना कि यहाँ अगर इस भाव से, इस प्रकार भक्तिमय भावना, सम्मान की भावना में यहाँ 3 रात भी बिता दे, तो यहाँ के हरेक पदार्थ, सजीव हो निर्जीव हो, हरेक पदार्थ आप कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देने में समर्थ है। लेकिन हम इसको लेने के लायक बन जाए तब, ये तो समर्थ है। तो अब भगवान के जब विशेष लीला करने के लिए इच्छा होता है, कई विशेष रस को आस्वादन करने के लिए होता है, तो पर ये ब्रज में आते हैं, ब्रज में आते हैं। ब्रज वृंदावनम, ब्रज शब्द का शाब्दिक अर्थ है जाना, गच्छति, ब्रजति गच्छति, है ना? नहीं, संस्कृत में ब्रज धातु आता है जाने के लिए। ब्रजामि, ब्रजंती, गच्छन्ति, गच्छामि, बजामि, तो चलता है, जो चलता रहता है। क्यों चलता रहता ब्रज? क्यों बोले? बोले यहाँ पे जो ब्रजाधिपति श्री नंद महाराज ने, वो है कावहाड़ म्यान। उनका प्रोफेशन क्या है? ग्वाल है, गाय चराना है, और गोपालन उनका प्रोफेशन है। और आजकल जैसे बांध करके दाना खिलाने वाले, तो पहले जमाने इसको गोपालन नहीं, इस तो गायों को परेशानी करना है, बांध करके उनको बीमारी करने का विधि है। असली गोपालन का विधि है गोचारण। कोई गाय को भगवान ने व्यवस्था दी, वो स्वयं अपने खाद्य पदार्थ चुनते हैं। हम उनको जंगल में, पहाड़ में ले जाओ, क्या उनके लिए उचित क्या अनुचित वही जानते हैं, उसी को खाएंगे और सुस्त रहेंगे, चलेंगे, बिल्कुल सुस्त रहेंगे। उनको दाना फाना देना जरूरत नहीं, दाना नहीं खिलाना पड़ता था, लेकिन लेकर घूमना पड़ता था। वो चलते थे, गाय चलते थे, बछड़े चलते थे, उनके पीछे गोपाल और जो गाय रखने वाले वो भी चलते थे। तो इसलिए गच्छन्ति, चलंती, ब्रज, ये ब्रज में चलते। नंद बाबा को एक जाम नहीं रहते थे, ग्वाले होते ना, वो एक जामा नहीं रह सकते। यहाँ चारा खत्म हो गया, वहां जाना हो तो चलो, जहां गाय रहेंगे यही डरा डाल दिए, 4 महीना 6 महीना 8 महीना साल भर रुकेंगे, फिर वहां बीत गए, फिर दूसरा जगह जाएंगे, दूसरा, चलते रहते हैं। जहां जहां इस मंडल में गायों बछड़े को लेकर घूमते थे, ये सब स्थान ब्रज है। चरंती, गच्छन्ति, भ्रमंती, इसलिए ब्रज। नंद बाबा ने जहां जहां डेरा डाले थे, यहाँ कुछ दिन थे ये नंद भवन, नंद भवन, यहाँ भी थे ये गोकुल, ये वृंदावन, ये अमर गांव है। यहाँ जहाँ लेकर बैठ गए, जहाँ था उनका गाय के लिए खाने पीने सुविधा मिला हो जाए, तो इसलिए घूमते फिरते, एक जगह नहीं, हमेशा भ्रमण रहते थे। इसलिए ब्रज, ब्रज शब्द का अर्थ ही है चलते फिरते। और यहाँ के जो प्रोफेशनल जो राजा थे, तो वही एक जगह में नहीं रहते थे, चलते थे हमेशा, कुछ दिन यहाँ तो कुछ दिन वहाँ, कुछ दिन वहाँ, है ना? नहीं, आप सुनेंगे इसे कार्तिक महीना का एक लीला है। कार्तिक महीना में अभी आने वाला जो लास्ट एकादशी होगा ना, अब सब कहते हैं ना पंचुक, पंचुक की वो एकादशी आता है, उत्थान एकादशी। वो व्रत करते थे नंद महाराज, क्योंकि वो व्रत करके, एकादशी व्रत करके वो प्राप्त किए थे अपने पुत्र को, विष्णु व्रत करके लाला को पाए थे बूढ़ेपन में। तो बड़े निष्ठा से एकादशी फास्टिंग कर रहे थे, माँ यशोदा मिलकर दोनों। तो जब कार्तिक की एकादशी टाइम आया, तो 5 दिन का फास्टिंग है, लंबा फास्टिंग था। और वो राजा है, जब फास्टिंग तोड़ेंगे सबको भोज कराएंगे, ब्रह्म भोज होता है, वैष्णव भोज करा के दान दक्षिणा देके तब खाते हैं। तो इसलिए जो एकादशी के दिन द्वादशी आने वाला था, तो उन्होंने बोले जल्दी उठ करके पूजा वूजा करना है। उनके घर में शालाग्राम था, नारायण शिला, बोले पूजा करना है, उसके बाद सबको खीर खिलाना है, भोज फिष्ट देना है, फिर मुझे पारण करना है। तो इसलिए जल्दी चले गए, जब स्नान करने के लिए
जमुना में। जमुना में चले गए, वो स्थान है नंद घाट। आप बोलेंगे जमुना नंद घाट ये कहाँ है? क्योंकि वो जहाँ जहाँ कभी रखते थे, एक जगह में रुकते नहीं थे। तभी कार्तिक महीना में वो उस जगह पर थे जमुना किनारे। तो जमुना में चले गए स्नान करने के लिए। उनको जलाधिप वरुण जी के पुलिस पकड़ ली ना उनको आकर। बोले जल्दी कैसे स्नान किए? आजकल तो बाथरूम है इसलिए स्नान कर लो 2 बजे भी। यहाँ पुलिस नहीं आते हैं। नदी में जाओ तो नदी सोते हैं, जल की रेस्ट, उस समय डिस्टर्ब करेंगे तो पकड़ा जाए। नंद बाबा को पकड़ लिए थे, है कि नहीं? तो इस प्रकार ये सब जमुना जी है, ये है सब आपने जैसे हम लोग है स्पिरिट, वो भी सब स्पिरिट है इसी प्रकार से। और यहाँ भगवान अपनी जो निज लीला, जिसमें विशेष करके जब उन्होंने वृंदावन आते हैं, जो लीला उन्होंने वहाँ भी ऑफिशियली नहीं कर सकते थे क्योंकि नित्य है। पर जन्म क्या होंगे? भगवान अजन्मा है, लेकिन यहाँ आते हैं, जन्म लीला करते हैं, यहाँ ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, बाल लीला करते हैं। भगवान का स्वरूप देखो, नित्य किशोर। नित्य मतलब जिनका बिगिनिंग भी नहीं, जिनका एंड भी नहीं है, हमेशा नित्य नव किशोर रूपम। नित्य किशोर अवस्था, किशोर अवस्था बोलते हैं 16 साल की उम्र, हमेशा 16 साल में रहते हैं। लेकिन यहाँ तो मिट्टी खाने वाले बालक है, और घुटरुबुन में चलने वाले बालक है, खड़े होकर चलने वाले बालक है। ये जो बाल्य, पौगंड, ये जो अलग अलग अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं केवल ब्रज में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा ना। गोकुल मथुरा पुथुरा कहीं नहीं है, मथुरा द्वारका केवल यही ये 4 अवस्था है। बाकी सब जगह में तो नित्य किशोर है। द्वारका में जाओ, मथुरा जाओ, सब जगह में नित्य किशोर अवस्था है। लेकिन ये 4 अवस्था है, ये केवल ब्रज का है। ब्रज में तो एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है उनका, एक्स्ट्रा ग्रोथ। यस, वृंदावन का सबसे श्रेष्ठ लीला है रासलीला। भगवान जब रासलीला किए थे तो उनका 7+ 7 साल के कुछ महीना था, और आधारणी वगैरह के सब उससे भी नीचे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल की उम्र थे। 5 से 6 साल के कोई लड़का लड़की हो, उनको तो पुरुष स्त्री का भेद ही नहीं पता होता, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल दे डोंट नो, है कि नहीं? तो रासलीला कैसे करेंगे? यही अद्भुत बात है। यहाँ ये भूमि आप जाएंगे, यहाँ मदन मोहन, अब मदन टेर है कि जो वृंदावन परिक्रमा करते हैं, वहाँ से जाएंगे, जमुना के पास पर जगह है जिसको बोलते हैं मदन टेर। तो इसी लीला पर भगवान का नाम मदन मोहन पड़ा था। इसलिए मदन मोहन पड़ा क्योंकि भगवान जब यहाँ वृंदावन में अपने लीला कर रहे थे, तो नारद जी इंटरनेशनल मैसेज कैरियर है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वो जा रहे थे। तो कामदेव बड़े घमंड से चल रहे थे, सारे दुनिया को मैंने जीत कर रखा, कोई मेरे से बच नहीं पाया। जा रहे थे अपने डिंगा के, नारद जी मिले, बोले ये ब्रह्मचारी खुशी होकर जा रहा है क्यों? तो गन उठाए ब्रह्मचारी। नारद जी बोले भैया मुझे छोड़ दे, मुझे क्यों कर रहा है? नारद तू कैसे मेरे से बच जाएगा? ब्रह्मचारी बोले देखो मैं तो ऐसे ही ब्रह्मचारी हूँ, मुझे क्यों आप करते? अगर चाहते हैं कि तुम सचमुच विजयी हो तो जाओ, मैं इनके एड्रेस देता हूँ, लोकेशन शेयर करता हूँ, वहाँ जाओ। अगर उनको तो जीत गया तो त्रिलोक विजयी माना जाएगा। बोले बताओ कौन है? तो नारद जी ने वृंदावन के लोकेशन शेयर कर दी उसको। हाँ, लोकेशन शेयर के तो व्हाट्सएप में देख करके आ गया उन्होंने। सीधा वहाँ से आया, आ करके शाम हो गया तो पहुँचा। आ करके नारद जी से बोला तो बोला थोड़ा और डिटेल बताओ। लोकेशन तो दे दिया लेकिन पहचानूंगा कैसे? फोटो नहीं उनका। बोला फिर भी थोड़ा तो कोई लैंडमार्क बताओ, कुछ तो पहचानूंगा। बोला वहाँ ऐसे दिन में तो नहीं, रात को मिलते हैं। रात में? रात में कब? ना मध्य रात्रि में मिलेंगे। मध्य रात्रि में?
रात को समय तो काम उद्दीपन का समय होता है, तब तो मेरे इजी हो जाएगा, ये 5 गोली लगाना नहीं पड़ेगी, एक सादा गोली में हो जाएगा। मध्य रात्रि में मिलेंगे, बोले कहाँ? ना जमुना तीर में, ओहो नदी के किनारे, हाँ एकांत में वन में मिलेंगे। जमुना तीर वनचारी, जमुना का किनारे वन में, एकांत वन में। और कौन? ना असंख्य युवती स्त्री। और तो हम फंसाऊंगे तो फंसे ही हुए मैं उनको बोली क्या मारूंगा, तो ऑलरेडी शिकारी हो चुके हैं। बोले नहीं, यहाँ क्या कर रहे हैं? कहते अकेले ना, उनके साथ नाच रहे हो, गा रहे। अरे फिर क्या करना? बोला फिर भी आधी रात में जमुना तीर में, वन में, एकांत में, असंख्य युवतियों के बीच में नाचते और गाते हुए भी वो हमसे भी ऊपर है। कामदेव मदन बोला यू शट अप, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं क्या ये ऐसे हूँ? बोला जाकर देख लो। तुरंत डायरेक्ट फ्लाइट लेकर के आया, वहाँ से आकर पहुँचा, और उसी समय आकर पहुँचा, टाइम पहुँचा। देखा कि सचमुच रास रजनी है, बिल्कुल चंद्र फूल में है, इतने सुंदर वातावरण, इतने सुंदर वातावरण। कामदेव बोला मैं तो इतने वातावरण कर नहीं पाया, मैं तो सब मारू तो मड़े सब ला करके इसे क्रिएट करता हूँ, ये तो अत्यंत नेचुरल है। यहाँ क्रिएशन का जरूरत नहीं, ऐसी लगाना जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज नेचुरल है। अब जमुना तीर में असंख्य गोपिकाओं के बीच में गोपीनाथ नाच रहे थे, बिल्कुल किशोरावस्था है, नव किशोर, नूतन किशोर। तब देख करके बोला उनको क्या करना है? फिर भी नारद जी इतना बताता घायल कर देते, तो घायल तो है ही है, उसमें क्या है? तो उठा करके एक बाण निशाना किया। निशाना क्या? बोले एक बाण चला तो घायल हो जाएगा, और क्या। जब निशाना लगाया, लेकिन ये तो नाच रहे थे, नाचते समय वही आ गए गोपीनाथ, तो गोपी आ गए, फिर गोपीनाथ, फिर गोपी आ गए। वो जब ट्रिगर दबाने जाता है तो दूसरे आ जाता है। इतने जल्दी से नाचते थे, इतने जल्दी घूमते थे, तो उसको बंदूक ट्रिगर दबाने में लेट हो जाता था, दबा नहीं पाता था। देखा दबाने तो दूसरा आ गया, बोले दूसरे को फायर करना नहीं, उन्हीं को फायर करना है। लड़का के बोले कि बाकी सारी लड़कियां हैं, लड़की को मुझे मारना नहीं है, लड़का को मारना है। और लड़का आता है जाता है इतने फास्ट कि वो गोली चला नहीं सका। बोला मैं हार जाऊंगा यार, गोली चला कर रहूंगा। डट करके बैठ गया, डांट करके बैठ करके बंदूक ले करके बिल्कुल ध्यान लगा। बंदूक नहीं था, मतलब तीर धनुष तक तीर था, वही कमान बंदूक जो भी को लगा, बिल्कुल ध्यान धर रहा था, ध्यान धरा, ध्यान रहता, और लग नहीं रहा है। निशाना करते करते रात को 12 बजे आया था, सुबह मंगलारती समय हो गया। मंगलारती समय हो गया, सब उजाला हो गया, चले गए। बोला चलो कोई बात नहीं, आज होने पा, काल तो निश्चित 100%। दूसरे दिन आया, जैसे स्टेज प्रोग्राम शुरू हुआ, पहले से निशाना लगा कर बैठे, आ गया निशाना, वही बात है। अब पिछले रात को तो 12 बजे से 4 बजे तक कितने घंटा किया था? 4 घंटा। आज भी 4 घंटा किया, 8 घंटा। 8 घंटा जो भगवान को ध्यान धरे, एकाग्रता करे, जो होना था वही हुआ बेचारा। 8 घंटा भगवान में कोई मन लगाए एकाग्र करके, उनका फ्यूज उड़ गया, वो डिवोटी बन गया। धनुष छोड़ करके हार गया, आके हरे कृष्ण जपने लगा, तिलक कंठी करने लगा, गया फेंक दिया उनका बंदूक, काम नहीं कर रहा, बंदूक फेंक कर ज्वाइन कर लिया फुल टाइम। तो इसीलिए भगवान का नाम फिर पड़ा। मतलब मदन भी आकर यहाँ हार करके डिवोटी बन गया फुल टाइम, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मदन मोहन। मदन को भी मोह लिए, मोहित कर दिए, इसलिए मदन मोहन नाम। जो मदन को मोहित करने वाले, इस प्रकार से मदन आकर पूरे ट्रायल लगा करके खुद मोहित होकर के अब प्रोफेशन छोड़ दिया उनका। बोला वो नहीं करूंगा, अब ब्रह्मचारी बन जाता हूँ। तो ये है मदन मोहन, तो उन्हीं का ये। यहाँ तो कोई आकर भगवान में मन लगाए, मैं बोला ना, काल्पनिक रूप से मनोमय किसी प्रकार से भगवान को मन लगाओ, जेन तेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत। किसी भी प्रकार से झगड़ते हुए, गाली देते हुए, आलोचना समालोचना सुन करके बोल, किसी भी प्रकार से
यं काम क्रोध सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सभ्य भावे सचिंत्य तस्य सदृशिं तनुमा पुरेते गोविंदम आदि पुरुषम। किसी भी भाव में, किसी भी प्रकार में भगवान में मन लग जाए, दैट्स इट, दैट्स इट। आप बच नहीं सकते, बस। तो यही है यहाँ स्थान आकर के भगवान में मन लगाना। दैट इज द ओनली जॉब वी हैव टू डू, सम हाउ और अदर, यही करना है। खाते समय, बैठते समय, उठते समय, सोते समय, सुनते समय मन भगवान में लगाने का प्रयास करो। मन लग गया, भगवान बोलते हैं कि बाकी काम मेरा है। मन मना भव मद भक्त, वो भक्त बन ही जाओगे, तुम जाओगे कहीं? फिर मदियाजी मत नमस्कार, मेरे पूजा करोगे, मुझे प्रणाम करोगे, बाकी मैं ले आओगे तेरे मेरे पास, और क्या है। वृंदावन आ गए, फिर तो खत्म। और वृंदावन वो स्थान है, यहाँ रिटर्न टिकट होता ही नहीं। जद गत्वा, हाँ, आप रिटर्न टिकट करके आए सर, इसीलिए वृंदावन आए दिन। लेकिन अब सही में आएंगे ना, निवर्तन थे, रिटर्न नहीं होगा। अब सोचेंगे रिटर्न नहीं है, बाद में आएंगे, अभी नहीं। तो इसलिए सोच विचार करके फिर करना पड़ता है। ये मदन मोहन आपको मोहित ना कर ले। जब मदन को ऐसे मोहित कर लिए, हम लोग तो कोई गाय के गोबर है ऐसे ही। लेकिन उनके द्वारा अटैक होने के लिए हमको भी तैयार करना पड़ा, नहीं तो ये तुच्छ वस्तु नहीं देखते हैं। तो इसीलिए मन को लगाना पड़ेगा उनमें, यही केवल प्रयास करना चाहिए। उसको करने के लिए जो जो हमको करना पड़े, क्या करना पड़े ना, खूब सुनना पड़ेगा भगवान के बारे में, वर्क करना पड़ेगा, व्हाट वर्क ऑन इट, अब करना पड़ेगा। ये छोटा मोटा एक नौकर बनने के लिए है ना, नहीं, अगर गवर्नमेंट नौकरी होगा तो हो सरकारी नौकरी मिलेगा। कितने कोचिंग करना पड़ता है, कितने रात अनिद्रा होना पड़ता है, कितने फीस जमा करना पड़ता है, कितने टेस्ट देना पड़ता है, और कितने साल की नौकरी होगा पता नहीं, कब छूट जाए। और ये नित्य जन्म जन्म पर्यंत ऐसी नौकरी के लिए थोड़ा टेस्ट वर्क नहीं करेंगे, तो करना पड़ेगा। अगर ये कर लिए, मैं बोलता था ना नारद जी की बात, नारद जी एक ऐसे पोस्ट है, ऐसी पोस्ट, क्योंकि पहले वो दासी के पुत्र थे, है कि नहीं, एक मेड के बेटा थे वो। आप लोग तो घर वाले अच्छे, वो तो मेड थे, उनका पापा भी देखे नहीं थे उन्होंने। माँ दूसरे घर में जा करके झाड़ू पोछा करती थी नारद जी के। दासी पुत्र नाम क्या था पता नहीं, दासी पुत्र बोलते थे उनको। उनको डिवोटी का एसोसिएशन मिल गया, डिवोटी एसोसिएशन मिल गया। अब 4 महीना उन्होंने मंगला आरती किए, ट्रेनिंग लिए, प्रसाद प्रसाद पाए, और जब शुरू किए उसके बाद में उनके माँ ही एक्सपायर हो गए। लेकिन उन्होंने इतने पक चुके थे, 4 महीने के अंदर इतने कन्विंस्ड हो चुके थे, सब छोड़ करके भगवान के लिए सर्च में निकल पड़े। छोटे बालक थे, घूमते फिरते जा जा करके कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ नहीं, मन नहीं लग रहा था, नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ईपीएससी तैयार करो, नहीं करना, बिहार वाले से नौकरी मिल जाएगा तेरे हो जाए, नहीं करना, इसने कुछ नहीं करना, नो प्राइवेट जॉब, नो गवर्नमेंट जॉब, नथिंग, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। मुझे 4 महीना ट्रेनिंग में इतने कन्विंस हो गए थे, गए हताश जा करके, भूखे प्यासे, क्रांति श्रांति से तड़प करके अब नदी के किनारे पहुंचे, हताश होकर अब कहाँ जाऊं, क्या खाऊं, कहाँ सोऊं, हताश हो करके नदी को जा करके, बहुत प्यासे थे, डूब गए, पानी पी लिए पेट भर के, आकर पेड़ के नीचे बैठे तो नींद लग गया, इतने थक गए थे, चिंता कर रहे थे कहाँ जाऊं, क्या करूं, कोई एंड है कि नहीं इसका। इस अवस्था में नींद लगा, आंख बंद हो गया था, तो झलक दर्शन हुआ। 4 महीने में जिन प्रभु की मंगल आरती कर रहे थे, इन प्रभु दर्शन हुए, वही प्रभु के दर्शन हुआ, 1 सेकंड के लिए दर्शन हुआ। इतने खुश हो गए नारद जी, हा, मेरे इष्ट देव मेरे प्रभु के दर्शन में कर रहा हूं, और 1 सेकंड के बाद गायब हो गया, अंतर्धान हो गया, दर्शन हुआ फिर चला गया। तो आंख खोल के बेचैन हो गए, कहाँ गए, इधर उधर देखे, और बहुत प्रयास किए देखने के लिए,
और हो नहीं रहा तो आकाशवाणी हुआ, बेटा नारद बस और नहीं होगा, दैट्स इट। अरे क्यों आके दर्शन में? इसलिए आया कि तुझे बताने के लिए आई एम देयर विथ यू, मैं हूं, डरो मत। मैं क्या करूं? वही हरे कृष्ण करो, कुछ नहीं और करो। पेट, रोटी, कपड़ा, मकान का क्या होगा? बोले तेरा क्या, मैं ही जगत को दे रहा हूं, मैं तुझे दूंगा, मेंटेनर तो मैं हूं, तू कहा कुछ चिंता कर रहा है? तेरे रोटी कपड़ा मकान का दायित्व तो मेरा है, तेरा केवल एक ही काम है, क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मेरे ऊपर फुल फेथ, पूर्ण भरोसा के साथ ये करो ना। कब तक करूं? 8 बजे तक, 2 घंटा, 3 घंटा, कब करूं? बोले मरते दम तक करो। जब थक जाते सो जाते, उठते जब तक नहीं सोते तब तक करते रहो। सोते सोते वही भी चिंतन चलेगा, उठ कर वही करते रहो। बाकी तेरे खान पान, रहन सहन, रोटी करूँगा सब पर मैं टेक केयर करूँगा, डोंट वरी फॉर इट, आप करते रहो। तो नारद जी ने अपने अंतिम श्वास पर्यंत ही किए। दिस इज द ट्रेनिंग कोर्स। उन्होंने अंतिम श्वास पर्यंत ही काम किए, और जब शरीर छूटा सीधा अपॉइंटमेंट इन द पोस्ट ऑफ नारद। डायरेक्ट ब्रह्मा जी के पुत्र बने, उनके लिए पोस्ट बिल्कुल रेडी था। और ये पोस्ट दूसरा भी कहीं होगा ही नहीं, पोस्ट ही नहीं दूसरा, क्या आपको अपॉइंटमेंट होगा? ये है कोचिंग, ये है ट्रेनिंग। एक जीवन अगर ऐसा कोई कर ले, 5 साल से किए थे जीवन पर्यंत, हम लोग तो अभी 50 साल हो गए, आप क्या करें? लेकिन फिर भी कुछ तो होगा। तो इससे विश्वास अगर करे तो ऐसे ऐसे। और हम छोटी मोटी नौकरी चाकरी के लिए क्या क्या नहीं कर देते, पूरा जवानी खो देते है कि नहीं? अगर इस जवानी के समय इस कृष्ण के लिए हम देंगे तो कृष्ण सबसे बड़े कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ जानते ना? कृतज्ञ शब्द का अर्थ समझते क्या? हाँ? कृतज्ञ और अकृतज्ञ, ग्रेटफुल और अनग्रेटफुल। कृष्ण इज सुप्रीमली ग्रेटफुल, वी आर ऑल अनग्रेटफुल। कृतज्ञ शब्द का एक और अर्थ है कृतज्ञ, जो आप करते हैं वो जान लेते हैं। हम जो करते हैं, जो सोचते हैं, उनको पता रहता है, इसलिए कृतज्ञ। हम क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, उनको पता है। तू मुझे क्या सिखाएगा? मुझे पता है, मुझे पता है व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग। तो कृष्ण नोस। अगर सचमुच कृष्ण के लिए आपने ये भरी जवानी दे देना चाहते हैं तो कृष्ण कभी आपको अनग्रेटफुल नहीं, आपको नहीं भूलेंगे, जीवन पर्यंत आपके साथ देंगे। क्योंकि जवानी ही ऐसे समय है, युवक अवस्था ऐसे समय है जिसमें भोगने के भर कर के ताकत रहता है। अब तक भोग सकता, अभी बूढ़े हो जाने के बाद तो ना आँख देख सकता, ना दांत चुबा सकता, ना कान सुन सकता, ना कुछ, तब तक इसलिए सब बेकार हो जाएगा। बच्चे में नहीं कर सकते हैं, बूढ़े में नहीं कर सकते। ये जो जवानी है भर भर करके भोग व्यवस्था है, भोग की उद्योग और भोग का ताकत बिल्कुल भरा रहता है। उसी समय में भोग त्याग करके कृष्ण की याद किए, कृष्ण उसको कभी नहीं भूलेंगे। बोलेंगे वो मेरे जवानी मुझे दिया, मैं कैसे भूल सकता। तो इसलिए इस एज स्टूडेंट कैरियर में जो भगवान के भक्त बन गया, उनके फुल टाइम हो गया, कृष्ण विल नेवर एवर फॉरगेट हिम, कभी भी उनका हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन जब बूढ़ेपन में इसमें आएंगे, बोले तो रिटायर्ड होकर आया था, क्या है, बदमाशी करते करते रिटायर्ड में, चलो फिर आया, लेकिन इतने कृतज्ञ जितने जवानी का अवस्था। तो इसलिए आप लोग के लिए अभी सुयोग है, अभी आज ही से आप मन बना लीजिए, है ना, तब वृंदावन आना सफल तभी होगा। आज से मन बना लीजिए, इस जीवन में और कोई प्रोजेक्ट, कोई टारगेट नहीं है, इस जीवन तो गुरु कृष्ण के प्रसन्नता के लिए दे देना चाहिए। कितने जीवन जिए, खाए पिए मरे, हर जीवन में जन्म होते हैं, व्याधि होता है, बुढ़ापा होता है, मरते हैं, तो एक जीवन वो भी होगा, लेकिन इस जीवन और कोई नहीं, केवल एक ही लक्ष्य है, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, दैट्स इट। हर समय मरते हैं, इस बार भी, लेकिन इस बार के अगर ठाकुर जी के लिए करेंगे तो आपके फिर ना जन्म होगा ना कुछ होगा, फिर असली वृंदावन में आ करके
उस नित्य चिन्मय आनंद को प्राप्त करेंगे जिसका वर्णन आपने सुना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? आप में से कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं महाराज जी के सेशन को? कुछ समझ में आया कि नहीं प्रश्न पूछेंगे? आप हाँ आइए आगे आइए। आई थिंक माइक। हरे कृष्ण। सबसे पहले मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूँ और सभी वैष्णव को। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि हम कण कण में कृष्ण करके एक शब्द है, तो यहाँ पर कई जो हम नए नए भक्त लाए रहते हैं वो मतलब बोलते कि जैसे उनको बोलिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलने में उसमें सब चीज आ जाता है, राधा है ना, राधा रानी का नाम, कृष्ण और राम तीनों से बना है। तो फिर भी मतलब राधे राधे वाला जो है कॉन्सेप्ट उसको आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए। आप राधे राधे बोलना चाहते हैं? मेरा तो उसमें आ जाता है हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ, तो फिर आ जाते तो फिर किसके लिए सुनना चाहते हैं? मतलब मतलब भक्त लोगों का ऐसे मतलब वो पूरा फूल मतलब वो उसमें फेंक दिलाए कि हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से सब चीज हो जाएगा। देखिए, ये हरे कृष्ण मंत्र की हमारा दिया हुआ नहीं, किसके दिया हुआ नहीं, और स्वयं ठाकुर जी ने दिए हैं, है ना। उनके यहाँ से लेकर आए, इम्पोर्टेड माल है, यहाँ का नहीं मंत्र कि यहाँ कोई बना है। स्वयं भगवान ने अपने धाम से उसको लेकर आए, और हम जैसे बीमारी लोग, हमारा बीमारी को इलाज करने के लिए महौषधि के रूप में उसको लेकर आए। तो इसी से तो सही इलाज हुआ, क्योंकि सुप्रीम डॉक्टर ने उसको का प्रिस्क्रिप्शन तो वो दिया। अगर आप सही दवाई नहीं लेकर आपको यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, उसे ले लेंगे, आप ले सकते हैं, लेकिन फिर ऐसा मत कीजिए, कुछ होगा। आप दवाई के दुकान में जाएंगे, जब आपको कब की दुकान है बोल के दवाई चाहिए, अब घुस करके जो आप हाथ में आया दवाई उठा लिए खाए तो हो जाएगा क्या? नहीं। तो इसलिए जो प्रिस्क्राइब्ड है प्रिस्क्रिप्शन अनुसार लेना उचित है। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, मेरा ये सवाल है, जैसे आपने बताया कि नरोत्तम दास ठाकुर जब वृंदावन धाम आए थे तो उन्होंने चिन्मय धाम को देखा एंड उन राधा कृष्ण को दिखे, एंड पूरा जैसे हम लोग देखते हैं धाम को उस हिसाब से वो नहीं देख पाए।